पाकिस्तानी फौजियों पर पुलंदारी जिले के रिहायशी ने इस्मत रेजी का इल्जाम लगाया है। पाक मकबूजा कश्मीर के जिला पुलंदारी के एक रिहायशी ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी फौजी एहलकारों ने उसकी मौजूदगी में उसकी बेटी की इस्मत रेजी की। फिर उस मेजर ने कंपनी के साथ मेरी बेटी को उठाया। 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी थी, मैं कैंप में रखा हुआ था, बेटी को उठाकर कैंप में ले आए। मैं बाप हूं, बाप। हम जो मजलूम है, शायद तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मैं बाप था। मेरे सामने 30 फौजी ने उसके साथ गलत किया, मुझे वहां से शिफ्ट करके जेल भेजा। जेलर से मैंने कहा मुझे फांसी की सजा दे दो। मेरी बेटी की 1 महीने के बाद शादी थी। अब मैं बाबा कहती थी वो, ये बाबा उसको अपना चेहरा अब जाकर नहीं दिखा सकता है। पाकिस्तान में अमन अमान की हालत अबतर है। माशी हालत पहले से ही खराब है। सियासी अदम इस्तेकाम के माहौल में अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। अब हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि जुल्म और जबर के खिलाफ मजलूम अवाम को आवाज उठाने और एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज 13 साला लड़की को कत्ल कर दिया गया। मुतासरीन ने एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुतासरा खानदान को एहतजाज करने की इजाजत तक नहीं दी। जिला पुलवामा के चकूरा इलाके में हुकूमत ने तवील अरसा पहले लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की तामीर शुरू की, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर इस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को मुतल्लिका महकमे ने इल्तिवा में छोड़ दिया है। जबकि इस प्रोजेक्ट से चकूरा और सेंजन के अलावा मुल्हिका देहात की हज़ारों कनाल, बागबानी और ज़रई अराजी सैराब होती है, लेकिन प्रोजेक्ट को इल्तवा में छोड़ देने से मकामी लोगों में तशवीश पाई जाती है। वहीं प्रोजेक्ट के लिए हासिल की गई अराजी का ज़मीन मालकान को मुआवजे से भी महरूम रखा गया है। दुबार लगे यह 3-4 गाम बोट कुन अम सैराब तो अत पे कुल तह मगर तिमन आबुक सहूलियत कहें। अरे यह चालू गया मुमकिन गसान सारी गाम आबाद तो गवर्नमेंटस अपील करान यह गोस फिल फोर बी युन चालू कर गो लगभग 10 वरी गो यह बनस यह अत ना 5 सेक्शन गम जमींदार परेशान यथ गो काल। अगर नहीं यह प्रोजेक्ट तैयार कर त्रोन पन जमीन वापस तंग आमत। 9 साल कबल उस वक्त की हुकूमत ने यहाँ पर चकूरा में ये लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है शुरू की थी, उस पर काम शुरू किया था, लेकिन फिर नामालूम वजूहात की बिना पर इसको इल्तिवा में छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से आज भी यहाँ के लोग जो है जो करेवा की अराजी है इनकी, उसको सैराब करने से कासिर है। इनकी यही मांग है हुकूमत से कि इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू किया जाए, ताकि जो चकूरा या इसके मुल्हिका देहात की जो करेवा की जो अराजी है वो सैराब हो सके। बिलाल खान, न्यूज़ 18, चकूरा, पुलवामा। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मालमू पटन की जानिब से रन फॉर पीस का एहतमाम किया गया। इस रेस का मकसद लोगों को अमन के साथ रहने की बेदारी पैदा करना। ये स्कूलों में पहली बार ऐसा देखने को मिला जहां बच्चे अमन का पैगाम देने के लिए सड़कों पर आए। बच्चे अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए थे। इन बच्चों का कहना है कि मुआशरे को मंशियात और जराइम से पाक और साफ करने की जरूरत है, तभी हम अमन और सलामती के साथ रह सकते हैं। मालमू ने 2023 का ये रन फॉर पीस रखा है। ये हमारे लिए तरक्की दह साबित हो सकता है। हमें चाहिए कि हर किसी को अमन पर लड़ना चाहिए। सुकून ने आज ये रैली निकाली है रन फॉर पीस। ये इसलिए रखी गई है ताकि हम आपस में पीस कायम करें, ड्रग्स है इसको ख़त्म कर सके और बहुत सारे ये जो क्राइम होते हैं उनको दूर कर सके। हम अमन चाहते हैं, ड्रग से वी वांट जो हमारी सोसाइटी है ड्रग फ्री होनी चाहिए। हम अमन से रहना चाहते हैं, अमन चाहते हैं हम इन ईच एंड एवरी रेस्पेक्ट। और जो हमारी G20 की एक्टिविटी हमने मुनासिब समझा है कि हम ये एक प्रोग्राम बनाएंगे, यहाँ पे रन फॉर पीस इनकाद करेंगे। तो हमने आज ये रन फॉर पीस इनकाद किया है। ये मैसेज देती है कि हम पूरी सोसाइटी के लिए, हर एक के लिए, इंडिविजुअल के लिए अमन चाहते हैं।